हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, ऐसी उम्मीद करता हूं। और अब आप उस फेज में आ चुके हैं कि आपको 20 फरवरी को एग्ज़ाम देना है एसएससी जीडी का। और अब फरवरी ही शुरू होने वाला है, तो अब लास्ट टाइम जब आपका आने लगता है तो ऐसा लगता है कि अब पता नहीं क्या पढ़ दें और क्या छोड़ दें। क्योंकि अब वो समय है जिसमें हर कोई बच्चा पढ़ना चाहता है और हर चीज को रट देना चाहता है। और यही थोड़ा बुद्धिमानी का समय है बच्चों। अगर आप थोड़ा सा बुद्धि यहाँ पर लगाएं, भाई हर कुछ ना पढ़ा जा सकता है ना समझा जा सकता है। इस हावल तावल में आप क्या करते हो कि सब कुछ पढ़ने के चक्कर में बहुत कुछ पढ़ते हो और सही से कुछ भी याद नहीं रहता। और फिर एग्जाम में लगता है यार ये मैंने पढ़ा तो था पर अब याद नहीं आ रहा। तो इसका बहुत बड़ा कारण होता है कि आपने थोड़े टाइम में अपने दिमाग को बहुत सारी चीजें दे दी हैं, पर वो कोई सी भी कंठस्थ नहीं रह पाई है। तो बेहतर होता है कि इस टाइम को एक थोड़ा अच्छे से यूज किया जाए, एक तरीके से यूज किया जाए, एक सुदृढ़ तरीका हो जिससे हम हर बच्चे को जो पढ़ने वाला है उसको फायदा दिला सकें इस चीज को। तो बच्चों, ये स्ट्रेटजी बार बार लगातार इसलिए लाई जाती रहती हैं कि बच्चों को अपने लिए ही नहीं पता होता कि वो क्या कर सकता है इस समय पर। क्योंकि वो सब कुछ पढ़ देना चाहता है, वही कमी उसकी रह जाती है, क्योंकि वो एग्जाम का डर उसको सब कुछ पढ़वाता है। और अब बच्चा, मुझे भी पता है और आप भी कर रहे होंगे, कि 12-12 13-13 घंटे पढ़ना चाहता है। बच्चे, मैं फिर भी आपको यहाँ सलाह तो दूंगा पहली कि भाई आप सिर्फ उतना ही पढ़ना जितना आप कंठस्थ पढ़ सको। आप पढ़ना कम, नया कम पढ़ना, रिवीजन ज़्यादा करना। काम रिवीजन आता है, पढ़ना काम नहीं आता एग्जाम में, ये बात याद रखना। तो जितना भी पढ़ो उसको कंठस्थ करो, बजाय इसके कि हम बहुत कुछ पढ़ें। कंठस्थ हो या ना हो तो दिक्कत होगी बच्चों फिर। चलिए बच्चे, शुरुआत जो हम करने जा रहे हैं, हालांकि हमने आपको कोर्स तो हमारा लगभग कंप्लीट होने ही वाला है एसएससी जीडी का, आपके सभी बैच, सभी क्लासेस बैच की। तो बड़े टाइम से हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। पूरी टीम ने बहुत जान लगाई है हम लोगों ने। बच्चे, अब बात है कि सर अब लास्ट टाइम पे क्या किया जाए। तो हमने प्रैक्टिस सेट भी साथ साथ चालू किए थे, पर कुछ बच्चे जो कोर्स कंप्लीट कर रहे थे उस टाइम पे प्रैक्टिस सेट्स को हो सकता है ना भी कर पाए हों। तो अब ये जो हम 10 सुपर सेट देने वाले हैं, टोटल इनकी संख्या रहेगी बच्चों 10। सुपर सेट्स की संख्या, ये प्रैक्टिस सेट्स ही हैं, पर ये सुपर सेट नाम क्यों दिया गया है इसका कारण मैं आपको बता देता हूँ। बच्चों, हम केवल 10 सेट कराएगा हर टीचर हमारा, हर सब्जेक्ट में, मैथ्स में हो, रीजनिंग में हो, जीएस में हो, चाहे इंग्लिश में हो। इन 10 के 10 सेट्स को, जैसे मैथ्स है तो मैथ्स के सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन कौन से हैं, उन सारे चैप्टर पे एक एक वीडियो लेकर के आएगा हर दिन। तो बच्चों, उसमें एक सेट में एक चैप्टर को पूरी तरह से ध्वस्त कर देंगे, क्योंकि अब बच्चों को ये चाहिए कि अब लास्ट टाइम पे हमारा एक बार चैप्टर वाइज देख पाए हम खुद को टीचर्स के नजरिए से, कि क्या मैं इस चैप्टर में पूर्ण रूप से, मतलब क्वेश्चन कर पाऊंगा, या मैं पूर्ण रूप से इस चैप्टर के क्वेश्चंस करने के लिए तैयार हूं। तो ये कैसे पता चलेगा? जब आपको टीचर सिर्फ 1 घंटे की उस क्लास में, जैसी वो रोज कराता है उसी टाइम की क्लास में, उसमें चैप्टर वाइज उन क्वेश्चंस को लिख करके लाएगा। और वो क्वेश्चंस नहीं होंगे, वो पूरा चैप्टर होगा, हर टाइप का प्रश्न जो उस चैप्टर में होता होगा। तो आपका क्या होगा, इससे आपके पूरे चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा उसी 1 घंटे में। ये मैथ्स का होगा। सर ऐसे ही रीजनिंग का भी हो सकता है क्या? हाँ, रीजनिंग के एक एक दिन में, क्योंकि उतनी टाइप रीजनिंग में नहीं होती, तो एक एक दिन में, मान लो चैप्टर रीजनिंग में 15, तो उनको किसी किसी दिन 2 चैप्टर्स को लिया जा सकता है। और भाई हिंदी के भी ऐसे ही हैं, थोड़े से चैप्टर्स ज्यादा हो गए कि पिछली बार व्याकरण आ गया, एक एक दो दो प्रश्न, उनकी वजह से चैप्टर्स बढ़ गए, वरना तो 8 ही टॉपिक होते थे हिंदी में। तो भाई वो भी 12-14 टॉपिक बनेंगे, उनको भी हम 10 सेट्स में, 10 सुपर सेट्स में कवर कर रहे होंगे।
और नवीन सर ने आपको अपना बता ही दिया जीएस का कि वो पूरे जीएस को 10 सुपर सेट में कैसे कंप्लीट करवाने वाले हैं। तो बच्चों ये सुपर सेट लास्ट में आपकी तैयारी को बूस्ट अप दे दें, ये हमारी कोशिश है, वरना तो हम इनको प्रैक्टिस सेट के रूप में भी चलाते रहते। पर आपके लिए कुछ अच्छा हो इसलिए हमने कल से ही ये शुरू कर रहे हैं, कल से ये सीरीज शुरू हो रही है अगले 10 सेट्स के लिए। ठीक है, तो आप तैयार रहना बच्चों। और दूसरी बात, इसके तुरंत बाद फिर हम आपको गागर में सागर कराएंगे बच्चों। गागर में सागर से क्या होता है कि लास्ट में फिर एक बार और रिवीजन हो जाता है लगभग पूरे सब्जेक्ट्स का एक साथ, एक वीडियो एक सब्जेक्ट के लिए। पिछली बार एसएससीजीडी में बड़ी बेनिफिशियल रही है सारी गागर में सागर, बच्चों की काफी डिमांड उसके लिए भी आ रही थी। अब मैं बताना चाहूंगा कि मैथ्स में जो कमजोर बच्चे हैं उनके लिए क्या सलाह है, उसके लिए भी बारे में बात करूंगा। हालांकि जो मैंने मॉक एनालिसिस कराया था उसमें भी बोला था कि मैं आपको कुछ चैप्टर्स के नाम दे दूंगा जिससे आपके 15 क्वेश्चन कहीं भी नहीं जाएंगे बाहर। ठीक है, और बच्चों अगर आप करना ही चाहते हो तो देखो मैं आपसे इतना पहले से कहता आया हूं कि आप हिंदी और रीजनिंग इन दो सब्जेक्ट को इतना कर देना। अगर आप इनको 17 18 19, 17 भी नहीं 18 19 20, इनमें स्कोर सिर्फ ये तीन ही आपको चमकने चाहिए। हिंदी और रीजनिंग में 18 19 20 के अलावा कुछ भी स्कोर आता है तो वो आपका घाटा है। मिनिमॉक इसलिए चलाए हुए हैं, खुद को चेक करो उनमें, और आपका टाइम कम ना पड़े इसलिए मिनिमॉक बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पिछली बार हर सिलेक्टेड बच्चे ने मिनिमॉक दिए थे, इस बार भी जो मिनिमॉक दे रहा है वो सिलेक्शन के बहुत हकदार होगा। अगर वो उन सब्जेक्ट्स में जो मैं बोल रहा हूं हिंदी और रीजनिंग में हर सेट में 18 19 20 कर रहा है तो अपने आप को तब संतुष्ट समझो सब्जेक्ट में। अगर नहीं हो रहे हैं तो फिर देखो कौन से चैप्टर का क्वेश्चन मेरा लगातार गलत हो रहा है, उसकी गलती को सुधारो और आगे कभी गलत मत होने दो उस चैप्टर को। तो ऐसे स्कोर बढ़ता है मिनिमॉक में भी, टाइम में करना आ जाता है आपको चैप्टर। अब बात बचती है जीएस की और मैथ्स की। अब इन दोनों में जिन बच्चों के दोनों ही चैप्टर्स कमजोर हैं तो उनके लिए सिलेक्शन बहुत मुश्किल है, मतलब दोनों ही सब्जेक्ट कमजोर है, जीएस भी और मैथ्स भी, तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। इनमें अगर एक वीक है तो संभल भी सकते हो, लेकिन बच्चों अगर मैथ्स स्ट्रांग है जीएस वीक है तो भी बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर जीएस आप अपना स्ट्रांग कहते हो और मैथ्स को वीक कहते हो तो फिर सिलेक्शन थोड़ा मुश्किल हो जाएगा हिंदी भाषी राज्यों का। क्यों? क्योंकि बच्चों मैथ्स आपको धोखा नहीं देगा। अगर मैथ्स स्ट्रांग है तो वो आपका 18 19 20 ही होगा, लेकिन अगर जीएस स्ट्रांग है तो कोई भी बच्चा जीएस स्ट्रांग में ये नहीं कह सकता कि मैं 18 19 20 करके आऊंगा, ये दिक्कत हो जाएगी। और जिनका मान लो कोई कहता है कि मेरा मैथ्स स्ट्रांग है जीएस वीक है, जीएस वीक वाला तब भी 8 9 कराएगा, लेकिन मैथ्स वीक वाले की गारंटी नहीं कि वो 8 9 भी कराए, क्योंकि मैथ्स वीक वाला तो भैया 1 2 पे भी अटक सकता है। इसलिए मैथ्स को स्ट्रांग बनाना अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है बच्चों। अब आप लास्ट टाइम में मैथ्स में ऐसा क्या पढ़ें कि जो थोड़ा सा मेरा स्कोर गेन हो जाए, कि मेरा वीक है सर पर मैं थोड़ा सा कुछ करना चाहता हूं, तो उसके लिए मैं कुछ चैप्टर्स भी आपको दूंगा कि भाई इनको पढ़ लेना बस चैप्टर्स को, ठीक है, तो आपका बेड़ा पार हो सकता है। चलिए अब मैं बात करूं बच्चों कि मॉक में क्या स्कोर होना चाहिए। बहुत सारा बच्चा इस बात को पूछता है और मैं इसलिए इस बात को नहीं बता पाता एक सुदृढ़ स्कोर, क्योंकि यहां पर हर स्टेट के लिए अलग अलग कट ऑफ जाती है। अब 26,000 बच्चों में अगर स्टेट वाइज कट ऑफ लगेगी वो भी फिर कैटेगरी वाइज, तो ये बता पाना बहुत मुश्किल हो जाता है कि भाई इस स्टेट के बच्चे इतना कर लो, इसके इतना। पर फिर भी मैं आज आपको बता के जाऊंगा। क्यों बता के जाऊंगा? प्रीवियस ईयर के आधार पे। पर उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा ये बता देना चाहता हूं कि ये क्लासेस आपकी 25 जनवरी यानी कल से स्टार्ट हो रही हैं हिंदी, जिसमें नीरज सर आपको चैप्टर वाइज पूरा ये दिखा देंगे। और तब आप कोशिश करना, ये क्वेश्चन वही लेंगे, मान लो 20 ले ले 40 ले ले, वो अलग बात है। तो बस ये देखना कि उनमें से, क्योंकि आप तो ये माने बैठे हो ना मेरी हिंदी सही है, कि आपके उसमें से कितने सही निकलते हैं एक्चुअली। तो आपका चैप्टर वाइज टेस्ट होगा और ये 10 के 10 सुपर सेट पूरे ले लेना आप। नवीन सर 3 बजे से वही टाइमिंग है, तो जीएस के सुपर सेट इन्होंने आपको समझाया होगा उसी तरीके से आपको लेना है।
बच्चे आगे मैथ्स के, तो मैथ्स के अपने आप में मैं आपसे बोल रहा हूं कि 10 ही चैप्टर 10 है भी नहीं पूरे चैप्टर, उनसे आपके 17-18 क्वेश्चन आ जाते हैं। उन सारे चैप्टर्स को ये यहां लेंगे जिनसे 17-18 आने ही आने, तो वो 10 चैप्टर्स में यानी 10 दिन में पूरे मैथ्स को कवर कर रहे होंगे दीपक भाटी सर। और बात रही रीजनिंग की, तो राहुल शर्मा सर भी रीजनिंग के उन्हीं चैप्टर्स को लेंगे, या सारे चैप्टर्स को उन्हीं 10 सुपर सेट्स में खत्म कर देंगे। तो ये कल से शुरू हो रही हैं, तो इनके 10 सुपर सेट आपको आपकी तैयारी को बहुत बूस्ट देने वाले हैं। अब लगभग सबका कोर्स खत्म हो ही चुका है, तो अब पूरी मेहनत से सेट्स करने हैं। ठीक है, चलिए अब मैं आपसे बात कर लेता हूं, जो आप कट ऑफ की बात करते हैं बार बार मुझसे कि सर कट ऑफ कितना होगा। कट ऑफ नहीं, मैं आपको एक एक्सपेक्टेड स्कोर बता देता हूं कि मॉक में आपको क्या स्कोर करना चाहिए। बच्चे जैसे यूपी, ये कैटेगरी मैंने ए मानी है, जैसे यूपी हरियाणा, इन राज्यों की कट ऑफ क्या बहुत हाई फाई जाती है। ये पहले 3 राज्य जो लिखे हैं, इस बार यूपी की तो सबसे हाई नहीं जाएगी, ये तय है। क्यों नहीं जाएगी? वो इसलिए नहीं जाएगी क्योंकि यूपी का बच्चा तो अब एसएससी जीडी से मन हटा चुका है, वो पूरी तरह से यूपी पुलिस की तरफ शिफ्ट हो चुका है। सही भी है, क्योंकि यहाँ यूपी के लिए 1700 वैकेंसी है और वहां यूपी के लिए ही 60,000 वैकेंसी है, तो उसको चांस तो उधर ज्यादा लगेंगे अपने, तो वो उधर की तरफ मूव कर रहा है। और वैसे भी भाई, क्योंकि वो कुछ बच्चे तो यूपी पुलिस को ही बहुत पसंद करते हैं बजाय अर्धसैनिक बलों के। पर बच्चों यूपी की कट ऑफ तो इस बार मुझे लगता है कि शायद फर्स्ट पे ना रहे। पिछली बार सबसे नंबर 1, सबसे ऊपर, सबसे ऊंची कट ऑफ यूपी की ही थी। अब हरियाणा और राजस्थान, इन दोनों स्टेट्स में कोई सी भी ऊंची हो सकती है, ठीक है, पर इन स्टेट्स के बच्चों को सबसे ज्यादा सीरियस रहने की जरूरत है, वह आपकी कट ऑफ हाई जाती है। तो आपको कोशिश करना है कि 130 प्लस आप जनरल में हो, लेकिन अगर आप मॉक में 125 भी ला रहे हो तो आपको चांसेस हैं कि आप वहां 130 प्लस 135 तक भी स्कोर कर देंगे। ठीक है, अब बात करूं एमपी बिहार, तो इन स्टेट्स की इनसे थोड़ी सी डाउन जाती है, 5-5, 7-7 नंबर आप थोड़ा सा डाउन मान सकते हो कि अगर ये लोग 125 कर रहे हैं तो आपको भी 120 प्लस आपको अपने मॉक में करना चाहिए, यहाँ के आरडब्ल्यूए के मॉक में, अगर आप सिलेक्शन चाहते हो। अब ये जो स्टेट्स हैं इनको थोड़ा और कम मान सकते हो, ये थोड़े से और कम, एक कैटेगरी में भी 3 तरह के बांट दिए हैं मैंने, इनकी थोड़ी सी और डाउन जाती है। तो इन लोगों को भी, जनरल एरिया की बात कर रहा हूं मैं, इन लोगों को भी अपना मॉक में 115 प्लस मेंटेन करने चाहिए, इन नीचे वाली लाइन के स्टेट्स को। अब मैं बी स्टेट्स पे आ जाता हूं, बी कैटेगरी के, जैसे हिमाचल प्रदेश, ये तो हिंदी भाषी स्टेट थे सारे। हिमाचल प्रदेश अपनी लैंग्वेज बोली जाती है, महाराष्ट्र अपनी है, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, पंजाब, गुजरात, जम्मू कश्मीर और बॉर्डर नक्सल एरिया ऑफ अबव ए, इसके बॉर्डर और नक्सल एरिया वो भी इसी कैटेगरी में रखे हैं। तो इन लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि आप मॉक में 100 प्लस के आसपास स्कोर करें, 100 के आसपास, ठीक है, 100 के आसपास अपना मॉक के स्कोर को बनाओ, ये आपकी कोशिश होनी चाहिए। मतलब 50 क्वेश्चन, कोई बहुत बड़ा टारगेट तो है नहीं, ये आपको बनाना ही पड़ेगा। अगर आप जनरल कैटेगरी से, जनरल एरिया से बिलोंग करते हैं या ऊपर के स्टेट्स में बॉर्डर नक्सल एरिया से बिलोंग करते हैं, ठीक है। अब मैं बात करता हूं कि भाई ये स्टेट्स जो कैटेगरी सी के हैं, साउथ नॉर्थ ईस्ट के स्टेट, और सिक्किम भी मैं इनमें ही ले लूंगा, और साउथ इंडियन स्टेट्स, अगर मैं इनकी बात करूंगा तो इनके तो भैया ये अगर आज भी 60-70 भी स्कोर कर रहे हैं ना, तो इनके सिलेक्शन के चांस तो तब भी रहेंगे, ठीक है, अगर मॉक में आप 60-70 भी कर रहे हो। इसलिए मैंने बताया क्योंकि आप लगातार बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर मैं इतना कर रहा हूं तो मेरा हो जाएगा, मेरा नहीं होगा, मेरा हो जाएगा, मेरा नहीं होगा। तो ये उस तरह, तेलंगाना भी बच्चों मैंने साउथ इंडियन स्टेट्स में ही लिया है, ठीक है। अगर आप 70-80, 60-70 स्कोर कर रहे हो तो ठीक है, आप थोड़ा सा उसको बढ़ाते रहो, ठीक है। चलिए, तो अब मुझे उम्मीद है कि भाई आपको थोड़ा सा आइडिया भी हो गया कि हमें अपने आप को क्या क्या करना है और कितना कितना स्कोर हमें टारगेट करके चलना है। और बच्चे
आपके लिए मैं मैथ्स में जो स्पेशल, मैं ये कहने वाला था कि मैथ्स में जो स्पेशल हिदायत, क्योंकि मैं मैथ्स का टीचर भी हूं और मैंने आपको बैच में पढ़ाया भी आधा मैथ्स, तो मैं उस लिहाज से कह रहा हूं कि एलसीएम और एचसीएफ ये चैप्टर्स वो हैं जो मैंने 8 नंबर लिखे हैं, हालांकि 9 चैप्टर्स हैं, वो हैं कि जिनसे पूरा मैथ्स ही आ जाएगा। लगभग 17-18 क्वेश्चन, 20 में से 17-18 क्वेश्चन इन चैप्टर्स से आ जाते हैं। आप क्या सर ये पूरा मैथ्स ही तो लिख रखा है, आपने छोड़ा ही क्या? भाई बहुत कुछ छोड़ दिया, पूरे मैथ्स में केवल 8-9 चैप्टर नहीं है। पर मैं दिखा रहा हूं आपको एलसीएम एचसीएफ से लगभग 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं पिछली बार से। एवरेज में भी आप ये मान लो 2 क्वेश्चन। तो आप इन चैप्टर्स को, तो बहुत आसान चैप्टर्स है, इनको तो स्ट्रॉन्ग करने में कुछ नहीं जाता आपका। अब मैं बात करूं परसेंटेज प्रॉफिट लॉस, अगर इनको पढ़ लोगे तो इन दोनों से कुल मिला के आपके 5 क्वेश्चन 100% कंफर्म हो जाएंगे, प्रॉफिट लॉस और परसेंटेज को। सर इनको पढ़े कहां से? तो पढ़ने के लिए एक तो हमने बुक भी दे रखी है आपको एसएससी जीडी की मैथ्स की, उससे बेस्ट तो कोई बुक नहीं हो सकती, ठीक है, उसके लिए, क्योंकि वो सिर्फ जीडी के लिए बनी है। बाकी आप नॉर्मल बुक पढ़ते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस आप इन चैप्टर्स को कर लीजिएगा। अगर मैं बात करूं टाइम एंड वर्क, बहुत आसान चैप्टर्स में गिनती है, बहुत आसानी से कर सकते हो, 2-3 नंबर आपके पक्के, 2-3 क्वेश्चन। रेशो प्रोपोर्शन 2 क्वेश्चन आने ही आने हैं, ठीक है। और इंटरेस्ट में भी अगर सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों की बात करूं तो कंपाउंड इंटरेस्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि पहले भी ऐसे ही रहा है, सीआई से ज्यादा क्वेश्चन आए, पर ऐसा जरूरी नहीं है कि पिछली बार जिससे ज्यादा आए इस बार भी उससे ज्यादा आएंगे, एसआई भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो ये आपको इंटरेस्ट पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। और बहुत मुश्किल चीज नहीं है इंटरेस्ट को पढ़ना, ठीक। तो आगे बच्चों टाइम स्पीड एंड मेंसुरेशन, अब ये 2 अलग अलग चैप्टर लिखे हैं मैंने, ये दोनों ही बच्चों के वीक होते हैं भाई। ये चीजों को बच्चा हिम्मत कर लेता है, वीक बच्चा भी इनमें हिम्मत कर लेता है कि इनको मैं कर सकता हूं, लेकिन इसको वीक बच्चा हिम्मत नहीं कर पाता बच्चों। तो अब उसको क्या करेंगे, टाइम स्पीड और मेंसुरेशन, ये थोड़ा सा मुश्किल चैप्टर्स में गिनती होती है, तो बच्चे यहां पर थोड़े से फंसने लगते हैं कि सर इन दोनों को नहीं कर सकते। अगर इन दोनों को भी नहीं कर सकते तो ये 15 क्वेश्चन का डेटा मैंने आपको दे दिया है, 15 नंबर आपके इतने में से आ जाएंगे बड़े आराम से। अगर आपको दोनों 2-3 इससे प्रश्न आते हैं, 2-3 ही इससे आते हैं, अगर इनमें से एक भी कर लो तो भी आपके 17 क्वेश्चन का डेटा पता चल जाएगा आपको। इनमें से कोई सा एक चैप्टर पे भी अगर जो आपका स्ट्रांग हो, ना करो तो भी 15 क्वेश्चन का आपको मैंने बता दिया, ऐसे जुगाड़ लगा सकते हो। तो अगर अब लास्ट टाइम में पढ़ना ही है मैथ्स को तो इन चैप्टर्स को जरूर पढ़ लेना, और इनको दीपक सर भी कराएंगे वो अपनी क्लासेस में, सुपर सेट में वो स्पेशली इन चैप्टर्स पे फोकस रखेंगे, ठीक है। हर टाइप के क्वेश्चन से आपको गुजार देंगे इसमें। अब बहुत सारे बच्चे, क्योंकि हमारे दोनों टीचर एक दूसरे के टक्कर के हैं, दीपक भाटी सर भी और राहुल तेवतिया सर भी, कभी हम दीपक सर से प्रैक्टिस सेट कराते तो राहुल सर की डिमांड होने लगती है, राहुल सर से कराते हैं दीपक सर। ये अच्छी बात है चैनल के लिए। पर बच्चों एक बात बताऊं मैं आपको कि राहुल सर तो ऑलरेडी बुक का सॉल्यूशन करा रहे हैं, तो वो तो हर चैप्टर को वैसे ही पढ़ाएंगे। तो दीपक भाटी सर से एक बार सारे चैप्टर्स पढ़ के देखो, चैप्टर वाइज ऑल टाइप्स को, तो आपको मजा आ जाएगा। राहुल सर लगाए हुए हैं आपके लिए, भाई वो भी लगे हुए हैं। तो आप सोचो ना कि 2-2 टीचर्स, जो 4 टीचर्स हैं वो स्पेशली आपको एसएससी जीडी में लगे हुए हैं, तो कितना इंपॉर्टेंट हो आप हमारे लिए। क्योंकि हम भी जानते हैं कि 26,000 गरीब घर का बच्चा है यहाँ पर, जो अपने परिवार को गरीबी से उठाने की कोशिश कर रहा है, उसमें क्यों ना हम आपका थोड़ा बहुत सहयोग करें। इसलिए हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि एसएससी जीडी का बच्चा लगे ही लगे, उसके लिए जो कुछ हमसे बन पड़ेगा हम जरूर करेंगे, ठीक है। और ये सारी क्लासेस आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे होती ही हैं, आपको पता है, ठीक है बच्चों। चलिए ओके, नमस्कार, धन्यवाद।